नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखते हैं परवर्धन क्या होता है। ठीक है, पादप परिवर्तन क्या होता है अपन देखते हैं। पादप परिवर्तन क्या होता है ना, तो पादप परिवर्तन के बारे में देखेंगे कि पौधों की संख्या में वृद्धि करना ही पादप परिवर्तन कहलाता है। अब पादप परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? पादप परिवर्तन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अर्थात अपन प्लांट का जैसे प्रोपोगेशन करते हैं ना, तो वो एक तो लैंगिक से करते हैं, दूसरा अलैंगिक विधि से करते हैं। अब देखते हैं लैंगिक में क्या होता है, मेल और फीमेल कि गेमेटन उनका फ्यूजन होता है, बाद में न्यू प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लैंगिक में बीज द्वारा परिवर्तन करते हैं पहला, जिसमें एग्जाम्पल आ गए पपीता, फाजा, नींबू, मैंगो स्टोन और जामुन। ठीक है, अब इनमें क्या होती है, एक लैंगिक परिवर्तन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें बहुभूणता पाई जाती है, जैसे आम, सिट्रस और जामुन। संकर और नए गुण विकसित करने हेतु, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता होती है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अलैंगिक। अलैंगिक क्या है? अपना अलैंगिक देखते हैं जिसमें किसी वेजिटेटिव पार्ट से परिवर्तन करते हैं, जैसे बिना बीज के परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जिसमें कोई जड़, तना, पत्ती और प्रकंद। ठीक है, वनस्पति विभाग या कायिक भाग द्वारा देखते हैं ना। फिर उसके आगे देखते हैं पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं, अर्थात ट्रू टाइप है ना, कम समय लगता है प्लांट तैयार करने में। ठीक है, अब अलैंगिक परिवर्तन में उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कलम हो गई, कलम बंधन हो गई, विभाजन हो गया, दाब हो गई, कलम कलिकाइन हो गई और उत्तक संवर्धन हो गए। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अपना कलम। कलम देखते हैं तो कलम इसमें हो गई सबसे पहले जड़ कलम। इसकी लंबाई होती है 10 से 15 मतलब सेमी, और ये ली जाती है सीट्रस ब्लैकबेरी। ठीक है, पत्ती कलम देखते हैं ब्राइफिलम, पत्थरचटा और बिग्नोनिया। अब तना कलम देखते हैं। तना कलम की देखते हैं तो तना कलम अपने इसमें देखेंगे, तना कलम हो गई, उसमें पहले कलम देखेंगे, फिर लंबाई देखेंगे, एज देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से। तो पहले देखेंगे खट्टोर काष्ठीय कलम या पूर्ण परिपक्व तना कलम। इसकी लंबाई देखेंगे तो 22 से 25 सेंटीमीटर। एज हो गई अपनी 1 से 1.5 वर्ष, और एग्जाम्पल हो गए अंगूर, अनार और गुलाब। ठीक है, गुलाब। और उसके बाद में अपन देखेंगे जैसे अर्ध परिपक्व तना कलम, अर्थात अर्ध कठोर काष्ठीय कलम की बात करेंगे तो इसकी लंबाई हो गई अपनी 15 से 20 सेंटीमीटर। एज हो गई 6 से 9 माह। एग्जाम्पल हो गए आम, अमरूद, आंवला, चीकू और अनार। ठीक है, कोमल काष्ठीय कलम, इसकी अपन देखते हैं तो लंबाई होगी 7 से 15 सेंटीमीटर, और एज हो गई अपनी इसकी 3 से 5 माह। और एग्जाम्पल हो गए सेब और चमेली। साकी या हरबेरी सीएस की बात करते हैं 7 से 15 सेंटीमीटर, और इसकी एज देखते हैं 1 से 2 माह। और गुलदाउदी इसका एग्जाम्पल हो गए। अब जड़ फुटाने तो IPA इंडोल ब्यूटिलिक एसिड का यूज लिया जाता है, कितना 1500 से 2000 ppm। ठीक है, अब इसके ट्रेड नेम कौन कौन से हैं? रूटेक्स हो गया, सेराडेक्स हो गया, क्यूक रूट हो गया, रैपिड रूट हो गया। शाखा देखते हैं ना, शाखा अपने होनी चाहिए 1 से 1.5 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अब कलम को जमीन से में दबा देते हैं 45 डिग्री का कोण बनाकर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपना इसमें पहला हो गया बॉटम हीट ट्रीटमेंट काम लिया जाता है अपने किसमें, एक तो हो गया आम हो गया, ठीक है, एक अमरूद हो गया और एक आंवला हो गया। फिर देखते हैं दाब की विधि है ना, लेयरिंग। साधारण दाब लेयरिंग की बात करते हैं अमरूद और नींबू में लिया जाता है। सर्पाकार लिया जाता है मोगरा और चमेली में। ट्रेज की बात करें तो चमेली, सेब और नाशपाती में लिया जाता है। और शीर्ष दाब की बात करते हैं टोफ है, शीर्ष दाब हो गया ब्लैकबेरी में। ठीक है, माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग, ढेरी दाब ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे अमरूद के व्यवसायिक प्रवर्धन के लिए काम ली जाती है। और ए लेयरिंग गुठी विधि, मार्कोटेज या चाइनीज लेयरिंग, ये बहुत बार पूछा गया है। ये मतलब जेट में भी आया 2-3 बार और सुपरवाइजर में भी आ चुका है ये वाले क्वेश्चन। तो ये हो गया, इसमें मतलब क्वेश्चन आया था वो आगे बताऊंगा। जैसे लीची की ये व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है, अमरूद व अनार में प्रवर्धन की नवीनतम विधि है। इसमें क्वेश्चन वो था कि मतलब इसमें गम घास की इसमें यूज लिया जाता है, इसमें गम घास या कस घास इसी में यूज ली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये उसमें हम क्या मॉइस्चर बनाने का काम करते हैं, इसमें नमी धारण क्षमता अधिक होती है। 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखा का चयन किया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन इट्यूलेशन की बात करें। कलम दाब विधि द्वारा जड़ का फुटान का सिद्धांत है इट्यूलेशन। कलम दाब से जड़ फुटान की विधि का सिद्धांत इट्यूलेशन है, ये भी पूछ लेता है कई बार, देख लो। अब देखते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या कहती है, जैसे अपना एक ए प्लांट है
और एक बी प्लांट है। मान लो ये आम है और ये भी आम का प्लांट है। इसे 100 kg और प्लांट से अपने 100 kg फ्रूट्स प्रोडक्शन हो रहा है, इसे 40 kg हो रहा है। जो ये भी क्या है, मतलब उच्च क्वालिटी का है, ये निम्न क्वालिटी का, ठीक है। तो अब अपन इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, सपोर्टेड। तो अब इसमें क्या कहते हैं, एक तो होती है सहिंसा का, है ना, और एक होती है मूलवंत, है ना, रूट स्टॉक। तो अब इसकी क्या कहते हैं, सहिंसा को इसके रूट स्टॉक पे लाके जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी भी आकार का। तो इसमें अपने उच्च गुणवत्ता के फ्रूट पैदा होने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें पैतृक लक्षण ना, मतलब सहिंसा का कहते हैं। अब देखते हैं अपने आगे। ग्राफ्टेड पौधे में पैतृक लक्षण सहिंसा का कहते हैं, अर्थात जो सहिंसा का लगाई थी ना उसी के आएंगे। मूलवंत निम्न गुणों वाला प्लांट होता है। 1 वर्ष पुरानी शंकु शाखा व मूलवंत का जुड़ाव के केलबियम, सॉरी यार, 1 वर्ष पुराना शंकु व मूलवंत का जुड़ाव केबलियम परत के विभाजन के कारण होता है। मतलब जो अपना मूलवंत और सहिंसा का है ना, उसका जुड़ाव किसके कारण होता है, कैम्बियम की परत के कारण होता है। कैम्बियम की परत होती है जो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। केलस क्या कहते हैं, कैम्बियम परत में विभक्त विभाजन से एक प्रकार का उत्तक निर्माण होता है। जो कैम्बियम होता है ना, केलस की कहते हैं, कैम्बियम होता है, उसके विभाजन से एक प्रकार का उत्तक का निर्माण होता है, उसे केलस कहते हैं। एक बीजपत्री पादप होते हैं ना, उसमें कैम्बियम नहीं बनता, कैम्बियम परत नहीं पाई, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग की क्रिया भी नहीं की जाती है ना। अब अपने एक द्विबीजपत्री में करेंगे। अब देखिए जीपी ग्राफ्टिंग होगी, सेव और नाशपाती में हो गई। सेतु हो गई ना, सेतु पौधों को मरम्मत या घाव हेतु प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है। इनहार्सिंग की बात करते हैं, इनहार्सिंग विधि भेंट कलम भी कहते हैं इसे। तो इसमें देखते हैं तो आम के प्रवर्धन की प्राचीन विधि है, दक्षिणी भारत में आम की प्रवर्धन की विधि है। टॉप वर्किंग की बात करते हैं, पुराने बगीचों को सुधारने हेतु जीर्णोद्धार देने के लिए, ठीक है। पौधों को उच्च श्रेणी के पौधे तैयार करने में, मतलब जो निम्न श्रेणी के अपने प्लांट हो गए उनको अच्छे करने के लिए। विनियर ग्राफ्टिंग देखते हैं, भारत उत्तरी भारत में प्रचलित हो गई आम के व्यवसाय प्रवर्धन की विधि। अब देखते हैं आगे इपियोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में प्रचलित है। आम के लिए फेमस, बट इसकी एज रखी रहती है 8 से 15 डे। सॉफ्ट वुड कटिंग की बात करते हैं, इसे इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये पश्चिमी व शुष्क क्षेत्रों में आम की प्रचलित विधि है। दोहरा उपरोपण या डबल ग्राफ्टिंग, जब एक ही शाखा पर बडिंग व ग्राफ्टिंग की क्रिया दोनों की जाती ना, तो उसमें क्या होता, उसे कहते हैं दोहरा उपरोपण या डबल ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये क्या क्यों की जाती है, इसका रीजन है कि सहनशीलता बढ़ाने हेतु व उसमें वृद्धि को नियंत्रण करने हेतु। सिस्टोनिक प्रभाव क्या होता है, सांकु डालू या मूलवंत एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। मान लो सिस्टोनिक प्रभाव की बात करते हो, सांकु डाली हो गई है और मूलवंत हो गए, इनके जो अपन ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं उस पर इन पे जो प्रभाव पड़ता है ना, उसे सिस्टोनिक प्रभाव कहते हैं। फ्रेम वर्किंग क्या कहते हैं, फ्रेम वर्किंग किसे कहते हैं, तो पौधे की पार्श्व शाखा पर उपरोपण, जो पार्श्व शाखा पर अपन उपरोपण करते हैं ना उसे फ्रेम वर्किंग कहते हैं। बडिंग या कलिकाएं कहते हैं, किसे कहते हैं, जब किसी अवांछित पौधे पर वांछित पौधे की साइंस है कि एक बर्ड लाकर या कलिका अलग अलग जोड़ दिया जाए तो उसे अपन कहते हैं बडिंग या कलिकाएं। अब इसमें देखते हैं कलिकाएं की कौन कौन सी विधियाँ हैं या बडिंग की कौन कौन सी विधियाँ। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले टी बडिंग, शील्ड बडिंग की कहते हैं, जैसे गुलाब, संतरा और माल्टा। फिर उसके बाद में देखते हैं पेज बडिंग। पेज बडिंग की देखते हैं एग्जाम्पल के लिए आंवला, बील पत्थर, जामुन, ठीक है। अब देखते हैं अपन रिंग बडिंग वले या छल्ला, ये अपनाई जाती है बेर में। चिप बडिंग अपन अपनाते हैं अंगूर में। फिर बात करते हैं मॉडिफाइड रिंग बडिंग, ये बेर में अपनाई जाती है। फोर कट बडिंग की बात करते हैं जो याम अपनाई जाती है। अब देखते हैं विभाजन की बात करेंगे तो विभाजन इसमें देखते हैं तने का रूपांतरण है विभाजन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपना इसको 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे रनर, सकर्स, स्टोलन। इसके अन्य नाम जैसे ऊपरी भूस्तरी, अंत्य भूस्तरी और भूस्तरी। अब ऊपरी भूस्तरी का एग्जाम्पल हो गया दूब घास, अंत्य भूस्तरी हो गया केला, खजूर, बांस और पुदीना, और अपने देखते हैं भूस्तरी का हो गया जंगली स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब इसमें रूपांतरित कल में देखते हैं तो कंद, परकंद, सलकंद, कनकंद और सीड्स। कंद को बोलते हैं अपन ट्यूबर, परकंद को बोलते हैं राइजोम, सलकंद को बोलते हैं वल्व, कनकंद को बोलते हैं कोम, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं कंद या ट्यूबर के हो गए आलू, परकंद या राइजोम के हो गए हल्दी और अदरक, वल्व का हो गया प्याज और लहसुन, कोम का हो गया जमीकंद और सीड्स का हो गया अनानास। ऑफशूट देखते हैं खजूर में अपनाया जाता है, जिसकी वेट होता है मतलब 12 से 14 kg वेट, है ना।
अब देखते हैं अपन आगे। अब अपना अगला टॉपिक है टिश्यू कल्चर, है ना। उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर है सूक्ष्म संवर्धन। इसमें क्या होता है, मतलब एक प्रणाली होती है, उसमें मतलब जल, शर्करा प्लस लवण प्लस ग्रोथ रेगुलेटर डाल दिए जाते हैं, जिससे अपना प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। और अपना इसमें देखते हैं जब बिना मिट्टी पौधे तैयार किए जाते हैं ना, उसे हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। और बिना मिट्टी और जल के अपने जो मॉइस्चर के आधार पर पौधे तैयार करते हैं, एरोफोनिक्स कहते हैं ना। उत्तक संवर्धन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस का संवर्धन करते हैं, जैसे ग्रांडे ने G9, केले में, पपीता में, स्ट्रॉबेरी में और खजूर में। अब अपन देखते हैं एक्सप्लांट क्या होता है या कर्तृत्व क्या होता है। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए काम लिया जाता है उसे कर्तृत्व या एक्सप्लांट कहा जाता है। जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, पत्ती हो गई, परागण हो गए। अब ट्रोटोपोटेंसी क्या होती है, ट्रोटोपोटेंसी वो होती है जैसे प्लांट की किसी भी छोटी सी ब्रांच है ना, वो एक संपूर्ण प्लांट को विकसित करने की क्षमता को ट्रोटोपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने इसमें शीर्ष विभजोतक है ना, या एपिकल मेरिस्टेम किसे कहते हैं ना। तो वायरस में प्लांट तैयार करने को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, शीर्ष विभजोतक कहते हैं। अब देखते हैं प्रवर्धन की विधियाँ देखते हैं। जैसे आम की जैसे बीज के द्वारा भी होती है। तो एज होता है 1 माह ना 4 से 5 सप्ताह, ठीक है। अंकुरण होता है उसका 20 से 25 दिन में होता है। इनार्चिंग की बात करते हैं ना, तो इनार्चिंग में देखते हैं तो दक्षिणी भारत में प्रचलित है। और ये जैसे आम की हो गई, विनियर ग्राफ्टिंग हो गई उत्तरी भारत में प्रचलित। अब केले में ना ये बहुत बार पूछा जाता है, केले और खजूर की तो मोस्ट है, देख लेना। और भी बहुत है, जैसे रिंग वाली हो गई, बेर की हो गई ना, बट ये केले और ये हर बार किसी न किसी में तो 108 से लिए जाता है। 500 से 700 ग्राम वजन होता है कंद या राइजोम द्वारा। उत्तक संवर्धन भी लिया जाता है, उत्तक संवर्धन लिया जाता है ग्रांडे ने, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।